ठीक है, मैं खुद ही बात करूंगा फिजा से। मतलब तुम मुझसे बात करने मेरे घर आओगे और साकिब मुझे घर से बाहर निकाल देंगे? नाइस। मैं समझती थी कि भाई बहनों का मान होते हैं। मगर तुम्हें तो मेरी जरा भी परवाह नहीं है। भाड़ में जाऊं मैं, चूल्हे में जाए मेरा घर। तुमको जो सोचना है सोचो, लेकिन मुझे डिसीजन लेना होगा वो मैं ले लूंगा। ये रानी क्या बता के गई ज़ारुन के बारे में कि उसकी नंद में इंटरेस्टेड है, यानी फिजा में, और मैं सारे मामले से बेखबर हूं। बताया था मैंने आपको। नहीं बताया था तुमने, कुछ नहीं बताया मुझे। तुमने तो बस अपने बेटे की हाँ में हाँ मिलाई होगी और मेरे बारे में सोचा होगा कि हाँ ठीक है, राजी हो जाऊंगा। ज़ारुन की वजह से मजबूर थी मैं। ज़ारुन के बेटे, वो कोर्ट मैरिज करने जा रहा था फिजा के साथ। क्या? और तुम्हें पता है कि साकिब इस मामले से बिल्कुल खुश नहीं है। करता हूं बादशाह के ज़ारुन से भी। मम्मा। हाँ, यहाँ आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुश हो, जीते रहो। क्या कर रही हैं? क्या करना, वक्त गुजारने के बहाने ढूंढ रही हूँ। चलिए आइए मेरे साथ, शॉपिंग पे चलते हैं, खाना भी बाहर खा लेंगे। क्या जरूरत है बाहर जाने की, खाना घर पे बन जाएगा। तुम जाओ, थके हुए आए हो, आराम कर लो जाके। मैं कोई थका हुआ नहीं हूँ, बस मैंने जाना है आपके साथ, जैसे बचपन में जाया करता था। फ़र्क इतना है कि उस टाइम मुझे आप लेके जाया करती थी शॉपिंग पे, आज मैं लेके जाऊँगा। मुझे कोई शॉपिंग नहीं करनी भाई, बच्चों की तरह जिद पकड़ लेते हो तुम भी ना। आपसे जिद नहीं करूँगा तो और किससे करूँगा। चलिए उठे, फ्रेश हो जाए, उठे, गेट अप। अरे अच्छा, हाँ तुम जाओ, रेस्ट कर लो, मैं चेंज कर लेती। पक्की बात? पक्की बात है। चलिए मैं फ्रेश होके आता हूँ, अब रेडी हो जाए। ओके। आपने बुलाया बाबा? ये मैं क्या सुन रहा हूँ, रानी क्यों परेशान है? बाबा, रानी की परेशानी आपको इसलिए नजर आती है क्योंकि वो नक्शा ऐसा खींचती है, दूसरे की परेशानी से वाकिफ ही नहीं होता है। तो बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? हाल बता, तुम्हारी वजह से रानी बहुत परेशान है। मैं भी आपका ही बेटा हूँ बाबा, मेरी परेशानी आपको नजर नहीं आती? आपको मेरी मोहब्बत का बिल्कुल एहसास नहीं है? मुझे रानी ने। बाबा प्लीज, रानी आपसे जो कहती है आप उसे सच मान लेता है। तो फिर क्या सच है बताओ? थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया कि मेरी भी बात सुनी जाए। देखो बेटा, तुम मेरे ही बेटे हो और मेरे बाद इस सारी जायदाद के मालिक हो। मैं तुमसे भी उतना ही प्यार करता हूं,
तो फिर इतना डिफरेंस क्यों है बाबा? सच तो यह है बाबा कि मैंने हमेशा आपसे प्यार किया, ये जानते हुए कि आपने हमेशा मुझ पर रानी को फौकियत दी है। बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, बच्चे सब बराबर होते हैं। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अगर ऐसी बात होती ना तो फिर आप प्रूफ करें, कर सकते हैं आप प्रूफ। बाबा मैंने जिंदगी में आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, शायद आज पहली और आखिरी बार मैं आपसे मांग रहा हूं कि मुझे मेरी खुशियां देते हैं। रानी से कहिए कि फिजा का रिश्ता मुझसे करवा दे। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मामला रानी का नहीं है बल्कि साकिब का है। बाबा प्लीज, मैं और आप दोनों बहुत अच्छे से जानते हैं कि रानी अगर कुछ करवाना चाहती है ना तो वो बहुत आराम से मनवाती है। अगर वो साकिब को कहे ना तो उसकी मजाल नहीं है कि वो मना कर पाए। और एक मिनट के लिए सोचे, जिस पोजीशन पर मैं हूं, कौन है जो मुझे रिश्ते से इनकार करे? सारी रानी की कहानी है बाबा, और आप हमेशा उसी की साइड लेते हैं। हाँ साकिब, मैं नीचे ग्राउंड फ्लोर पे हूँ। खुश हो गई तुम मेरे बच्चों को मुझसे जुदा करके? कौन से बच्चे? साकिब, रिदा, फिजा। अच्छा अच्छा अच्छा, वो वाले बच्चे जिन्हें रातों रात आपने घर से दरबदर कर दिया था और फिर मैंने उन बेसहारा बच्चों को अपने घर में रखा। किस कदर मक्कार और फरेबी लड़की हो तुम। किस तरह से तुमने मेरा घर बर्बाद किया है ना, इसका हिसाब दोगी तुम जरूर। मां बनने वाली हो ना तुम, कब पता चलेगा। आप मुझे बद्दुआएं दे रही हैं? हाँ वैसे आपको लोगों की खुशियां तो अच्छे से खाना आती हैं, आपने तो अपने बेटे को नहीं बख्शा। जितनी मक्कार और फरेबी तुम हो ना, तुम्हारे लिए दिल से दुआएं कैसे निकलेंगी। छोड़े मामा, इससे कोई बात करने की जरूरत नहीं हमें। जुबान देख रहे हो तुम इसकी? एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। मामा कहा ना, चले यहाँ से, चल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खाना खा लिया? जी भाई, वो जाहिर सी बात है, मैंने फ़ोन करके बता दिया था कि हम लोग देर से आएंगे खाना खा के। अब इतनी देर तो दोनों भूखी नहीं रहेंगी ना। सही, चलो मैं चेंज कर। हाँ प्रीता, मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ा रेस्ट करूँगी। 1 घंटे बाद मुझे जूस ला के दे देना। जी भाभी, मैं कपड़े ले आऊँ ज़रा। जब सालन फ्रिज में पड़ा है तो ये अंडे बनाने की क्या ज़रूरत थी? अभी सालन कम था इसलिए बना ली। हद होती है फिजा, तुम 2 लोग हो लेकिन खाना तुम लोगों को 10 लोगों के बराबर चाहिए। एक अकेला मेरा मियाँ कमाने वाला है और तुम लोगों के अखराजात ख़त्म ही नहीं होते। कभी अंडे चाहिए, सालन तुम लोगों ने खाना नहीं है, नखरे नहीं तुम लोगों के ख़त्म होने। तुम तो हो ही एक बेहिस और खुदगर्ज किस्म की लड़की, शर्म आनी चाहिए। फिजा, खाना नहीं खाना मुझे, मर गई भूख मेरी।
क्या हो गया इसको?